हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद हो। स्तुति हो पिता परमेश्वर की। तहे दिल से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। वही है जो हमें बचाता है और आज का दिन दिखाने वाला भी हमारा जिंदा खुदावंद है, जिसके कारण हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर की उपासना करने के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और हम आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको दिलो जान से धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी ये स्तुति रूपी बलिदान की भेंट आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आप जैसा चाहते हैं पिता परमेश्वर वैसा हमारे मुख से आप अपनी स्तुति करवा लीजिए पिता। कोई भी बात में हम आपसे पिता परमेश्वर स्तुति करने में पीछे न रहें पिता। जिस तरीके से संसार की बातों को हमको सीखना नहीं पड़ता, वो तो हम अपने मन से ही सीख लेते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को, हम आपके पवित्र वचनों को भी पिता परमेश्वर इस तरीके से अपने हृदय में आत्मसात कर ले पिता परमेश्वर कि वो वचन पिता परमेश्वर हमारे द्वारा जब हम बोलते हैं उस समय हमारा पिता परमेश्वर पर्सनल जो हमारा परमेश्वर ने जिस बात से हमको चुना है वो लोगों को दिखने वाला हो सके। पिता परमेश्वर कोई भी नकली चीज़ लोगों को ना दिखे, बल्कि पिता परमेश्वर आप जैसा हमसे बुलवाना चाहते हैं, आप जैसा अपनी स्तुति हमसे करवाना चाहते हैं, वैसी स्तुति आप हमारे से करवा लीजिए पिता। हमारे सारी बातों को पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने पीठ के पीछे फेंक देते हैं पिता, और पूरे तरीके से संपूर्ण रूप से नए जीवन को प्राप्त करते हैं पिता। और नया जीवन पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा हमको मिलता है उसके लिए पिता परमेश्वर हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि पुराने मनुष्यत्व को हमने पिता परमेश्वर उतार कर फेंकना है और नए मनुष्यत्व को पहनना है पिता परमेश्वर। पुराना मनुष्यत्व हमारे साथ में अगर चलेगा तो नया मनुष्यत्व हम कभी भी ना पा सकेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर कोई भी नई चीज़ में पिता परमेश्वर पुराने चीज़ों का पाबंद नहीं लगाया जाता, या पुराने कपड़ों में भी पिता परमेश्वर नए कपड़े का पाबंद नहीं लगाया जाता। नहीं तो पिता परमेश्वर वो पूरा का पूरा ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए पिता परमेश्वर हमारा जो हृदय है वो पूरे तरीके से नए मनुष्यत्व को पहन ले पिता। हम विशेषकर पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर आज फिर से हमको ये मौका दिया कि हम उनके प्लेटफॉर्म पर आकर पिता परमेश्वर की आराधना, स्तुति और जय जयकार करने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके अधीन करते हैं। हम पिता परमेश्वर शबनम को, अनुपम भैया को भी पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए आज हमको मौका दिया है। उसके लिए हम ये दोनों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज के हसीन समय को पिता परमेश्वर आपके अधीन करते हुए प्रार्थना पवित्र पवित्र परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज हमको फिर से मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए आज फिर से एक साथ में इकट्ठे मिले हैं। और इसके बाद में भी जितने भी परमेश्वर के वचन के लिए सुनने के लिए आएंगे उन सबको प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टाइटल है वो है इज़ जीसस केम ओनली फॉर इज़राइलिट्स। क्या पिता परमेश्वर यीशु मसीह केवल और केवल इज़राइलियों के लिए इस दुनिया में आए? ये बहुत ही गहन विषय जो आज मैंने लिया है कि क्या यीशु मसीह इज़राइलियों के लिए इस दुनिया में आए हैं। ये इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मैथ्यू का 15:21-24।
मैथ्यू 15:21 का 24। इसमें काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल, बहुत सारे परमेश्वर के वचन को मैंने कोट किया है, इसलिए आज मैं जल्दी जल्दी ही जाऊंगी। मत्ती 15:21 से 24। हम जानते हैं ये कनानी जाति की स्त्री जो है, वो जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास में आती है और किस तरीके से उनका वार्तालाप होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रही है। पर यीशु मसीह ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ये वचन को जब मैं पहले भी पढ़ती थी तब भी मैं हमेशा सोचती थी, प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, कि ये वचन ऐसा क्यों है। यीशु मसीह ने इस तरीके से कनानी स्त्री के साथ में ऐसा क्यों बोला, इतना रूढ़ होकर यीशु मसीह ने क्यों बोला। और इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी उस समय नहीं करी, मैं सोचती रहती थी, पर ये जब भी मेरे आंखों के सामने कनानी जाति का आता था तो मैं हमेशा विचार करती थी कि यीशु मसीह तो बहुत दयालु है, यीशु मसीह ऐसा कैसे कर सकता है। पर उस समय मैं इस पर अध्ययन नहीं कर पाई, परंतु मैं इसके ऊपर हमेशा सोचती थी कि इस विषय पे मैं बोलूं। जब से मैं बोलने लगी तब से मैंने सोचा कि इस विषय पे मैं कुछ बोलूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक कनानी स्त्री है जो यीशु मसीह के पास में आई हुई है और यीशु मसीह से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि उसकी बेटी के ऊपर दुष्टात्मा चढ़ गई है, दुष्टात्मा लग गई है। बहुत ज़ोर ज़ोर से वो परमेश्वर से विनती कर रही है कि दुष्टात्मा बहुत पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि हे दाऊद की संतान। देखिए, वो उसको पहचानती थी। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि हे दाऊद की संतान, हे प्रभु। देखिए उसने क्या क्या कहा, ये याद रखिएगा। हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रही है। उसका ये विश्वास था, अगर यीशु मसीह यहाँ से भी कह दे कि तेरी बेटी चंगी हो चुकी, तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। क्योंकि कनानी स्त्री के साथ में वार्तालाप करना, या कनानी स्त्री तो इज़राइलाइट्स थी नहीं ना, उसके लिए कोई काम करना, क्योंकि यीशु मसीह सीधा सीधा कहते हैं कि मैं इसके लिए नहीं भेजा गया, सिर्फ इज़राइली के घराने की खोई हुई भीड़ों को छोड़ मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया। परंतु वो स्त्री आगे क्या बोलती है हम देखेंगे। 28 से 25 देखेंगे। पर वह आई और यीशु को प्रणाम कर कर कहने लगी। देखिए, यीशु को फिर भी वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ती है, यीशु मसीह को पकड़े रहती है कि हे प्रभु। फिर से वो उसको प्रभु कहती है, दोबारा वो उसको प्रभु कहती है। और यीशु मसीह प्रभु है ये वो पहले से जानती थी। क्रूसिफिकेशन के पहले से कनानी स्त्री को ये विश्वास था कि ये प्रभु है, ये दाऊद की संतान है, ये लॉर्ड है, प्रभु इन द सेंस लॉर्ड है ये। और इसलिए वो कहती है मेरी सहायता कर। वो परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह का पीछा ही छोड़ने को तैयार नहीं होती है, कहती है मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यानी कितना ज़्यादा इसमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उससे बात किया कठोर होकर। उसने कहा, फिर भी उसने बुरा नहीं माना वो स्त्री ने कि ऐसे कैसे तू मुझसे कह रहा है। उसने बुरा नहीं माना, पर कहती है, उसने कहा
सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज पर गिरे रहते हैं। यानी तू अगर मुझे इतना भी कह दे कि जा तेरी बेटी चंगी हो गई, तो वो चूर चार ही, जो बिल्कुल कोई महत्व नहीं रखता है, पर उतना ही बोल दे ताकि मेरी बेटी चंगी हो जाए। ये उसका विश्वास था और उसमें लिखा हुआ है कि वो उसी विश्वास के साथ में कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास में आई थी। उसके बाद में क्या होता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यहाँ पे देखिए यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह ने जो भी कुत्ते का उदाहरण दिया या उसको कहा कि मैं सिर्फ इज़राइलियों की खोई हुई भीड़ों को ढूंढने को आया हूँ, वो इसलिए नहीं कि उसको वो चंगाई नहीं देना चाहते थे या वो इज़राइलियों के लिए ज़रूर आए थे, पर वो अपनी काम नहीं करना चाहते थे, ऐसा इसका मतलब नहीं है। वो उसके विश्वास को परख रहे थे। यीशु मसीह उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे कि इतना मैं इसको बोल दूंगा कि कुत्तों के आगे रोटी डालना अच्छा नहीं। इतना गहरा उसको बात कहने के बावजूद भी वो कहती है, पर कुत्ते भी स्वामियों के मेज में गिरी हुई चूर चार खाते हैं। तू मेरा स्वामी है, तू केवल इतना कह दे कि जा तेरी बेटी चंगी हो गई। और यहाँ पर यीशु मसीह खुद कहते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। गया क्या यीशु मसीह उनके घर में? कनानी स्त्री के घर भी जाने की उनको ज़रूरत पड़ी क्या यीशु मसीह को? नहीं, वो केवल विश्वास को परख रहे थे कनानी स्त्री के, कि ये स्त्री मुझ पर कितना विश्वास करती है। और वही विश्वास के कारण उसने ये बहुत बड़ा कदम उठाई और परमेश्वर को उसने खुश किया। परमेश्वर को अपने विश्वास के द्वारा वो जिस काम के लिए आई थी वो काम को उसने पूरा किया। ये है विश्वास। अरे वो तो इज़राइलियों के लिए आया है, वो तो हमारे लिए नहीं आया है, वो तो इज़राइलियों की खोई हुई भीड़ों को ढूंढने आया है, वो तो उन लोगों को चंगा करने आया है, वो क्या मेरी बेटी को चंगा करेगा? ऐसा बोलकर अगर वो रह जाती, नहीं जाती यीशु मसीह के पास में, तो क्या उसकी बेटी चंगी होती? नहीं होती। पर उसका विश्वास देखिए, कितना गहरा विश्वास था उसका यीशु मसीह पे, कि वो जानती थी कि मेरा यीशु मसीह मुझको ज़रूर से चंगा करेगा। और हम देखते हैं कि यीशु के विश्वास करने के द्वारा ही कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने ये विश्वास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर के कारण ही उसने ये समझ लिया कि ये परमेश्वर का अहम हिस्सा है, परमेश्वर का अहम हिस्सा है। हम एकदम से यीशु मसीह के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये गलत धारणाएं वो कनानी स्त्री ने नहीं बनाई, उसने वो समय का बराबर से विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के चमत्कार को, मिरेकल को पाया। पर हम जो हैं यीशु मसीह के बारे में हमेशा सोचते हैं कि वो गैर यहूदियों को ठुकराने के लिए आया है, वो गैर यहूदियों को ठुकराने के लिए आया है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए आया है। परंतु स्त्री का जो विश्वास है उससे हम जान जाते हैं कि जो परीक्षा यीशु मसीह ने कनानी स्त्री की ली, वो परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करके उसने उसकी परीक्षा ली।
प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। दृढ़ विश्वास था उसके यीशु मसीह के ऊपर, और वो पूरे तरीके से आश्वस्त थी, पूरे तरीके से आश्वस्त थी कि यीशु मसीह के माध्यम से ही उसकी बेटी पूर्ण चंगाई को पा सकती है। वो ये नहीं सोची कि मैं कौन हूँ, उसने ये नहीं देखा कि यीशु मसीह तो केवल इज़राइलियों की भीड़ों को खोजने के लिए आया है, उनको बचाने के लिए आया है, पर उसे मालूम था कि विश्वास के द्वारा मैं यीशु मसीह से मेरी लड़की की चंगाई पा सकती हूँ। जबकि यीशु मसीह ने टिप्पणी की, कहा कि उद्धार इज़राइलियों के लिए है। यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार इज़राइलियों के लिए है, और वहाँ पर यीशु मसीह ने कहीं पे भी कनानियों का उल्लेख नहीं किया। उद्धार इज़राइलियों के लिए है, ये नहीं कहा कि अन्य जाति के लिए और कनानियों के लिए या अन्य इसके लिए है। वो तो कहता है कि उद्धार इज़राइलियों के लिए है। इसके ऊपर हम बाद में देखेंगे कि ऐसा क्या है उसमें, कि इस तरीके से उद्धार केवल इज़राइलियों के लिए कैसे, ये हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं पुराने नियम में भी अगर हम जाते हैं तो हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 50:6, यिर्मयाह 50:6। उसमें हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर का वचन जो है वो पुराने नियम में क्या कहता है। यिर्मयाह 50:6, मेरी प्रजा, इज़राइली ने लिखा है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। ये यीशु मसीह ने इन लोगों को, इज़राइलियों को, जो भटके हुए हैं, जो परमेश्वर की राह से भटक गए हैं, उनको सही दिशा देने के लिए वो इस दुनिया में आया। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं मीका 5, 4 और 5। और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखें, परंतु वे अपनी दाखलता के अंजीर के वृक्ष के तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, पर हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सर्वदा चलते रहेंगे। ये हमको कहा गया है वचन में कि हम परमेश्वर का नाम लेकर सर्वदा चलते रहेंगे। और क्योंकि आज हम भी इज़राइलाइट्स करके परमेश्वर ने हमको अपने सारी अधिकार को दे दिया है। रेवल्यूशन 7:17, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा। ये पिता परमेश्वर का वचन है हम सब के लिए, और परमेश्वर उनके आँखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। सब के लिए ये वचन है, हर एक को परमेश्वर ने संधि दी है। हम परमेश्वर के पास में जब जाते हैं सारी बातें हमको पता चल जाती है कि पिता परमेश्वर ने हमसे क्या प्यार किया। या ये जो बात है ना, ये इसीलिए कही गई है कि इज़राइल के घराने में जो भेजा गया, ये व्यवस्था थी, ये पहले व्यवस्था थी कि यीशु मसीह अपनी उपस्थिति को वहाँ पर व्यवस्था के साथ में जोड़ रहा है। अपनी उपस्थिति को यीशु मसीह व्यवस्था के साथ में जोड़ रहा है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार वो इसीलिए भेजा गया था कि इज़राइलियों के भेड़ों को पूरे तरीके से समेट के ले आए। परंतु
उसने हमको भी इज़राइल होने का हक दिया। आज हम भी इज़राइली कहे जाते हैं, परंतु ये पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन ही वो उत्पन्न हुआ था, व्यवस्था के अधीन ही वो उत्पन्न हुआ था। और इसलिए व्यवस्था के अनुसार वो कहता है कि मैं इज़राइलियों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। पर हम बाद में ये भूल जाते हैं कि उसने हमको इज़राइलियों का दर्जा दिया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो नए नियम के अनुसार यीशु मसीह पर, नए नियम के अनुसार, वो तो ठीक है व्यवस्था के अनुसार उसको आना ही था, परंतु नए नियम के अनुसार यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, वो चाहे यहूदी हो या यूनानी हो या गैर यहूदी हो, वे उद्धार पाएंगे। ये वचन बोलता है। हम इसमें देखते हैं गलातियों 4:5-7, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। इजरायली जो व्यवस्था के अधीन थे, और हमको लेपालक का पद मिले, लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, हम जो पुत्र हैं, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो हम देखते हैं कि पौलुस भी एक जगह कहता है कि यहूदी, यूनानी, गैर यहूदी, ये यीशु मसीह के पास में नहीं है। हर कोई बराबरी में माना जाता था। परमेश्वर ने हर किसी को, यीशु मसीह ने हर किसी को अपने पास में आने दिया। हम देखते हैं कि सामरी स्त्री के लिए यीशु मसीह वहाँ पे कुएं पे बैठा। लोग उस रोटी लेने को, चेले उसके रोटी लेने को चले गए, पर वो कुएं पर बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? वो तो यहूदियों का लिए, वो तो अपने इस्राएलाइट्स के लिए आया था ना, पर वो सामरी की स्त्री के लिए बैठा रहा, क्योंकि सामरी स्त्री को उसको जीवन का जल पिलाना था। वो जानता था कि सामरी स्त्री के द्वारा ही प्रथम चर्च की स्थापना होगी। जानता था वो कि सामरी स्त्री के द्वारा ही प्रथम चर्च की स्थापना होगी। प्रेज द लॉर्ड रीता, वो अच्छे तरीके से जानता था, और इसलिए वो सामरी का इंतजार करते हुए कुएं पर बैठा रहा। बहुत उसके वार्तालाप हुआ, परंतु वो कहती है कि मेरे को ये जो जल भरने मैं यहाँ हमेशा आती हूँ, जब परमेश्वर कहता है कि तेरे को जीवन के जल मैं तेरे को पिलाऊंगा और तू कभी प्यासी न होगी। वो सोचती है कि ये मेरे को पीने के पानी की बातें कर रहा है, पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह से बातें करते 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 उसकी आत्मिक बुद्धि खुल जाती है। और वो जो अपने घड़े को इतना प्यार करती थी, जो सांसारिक घड़े के लिए उसको इतनी चिंता थी, वो छोड़कर वो भागती है लोगों को जीवन का जल पिलाने के लिए। अपने पास नहीं रखती वो जीवन का जल, वो जीवन के जल को लोगों को उसका स्वाद चखाने के लिए वो जाती है वहाँ पर लोगों के बीच में, जबकि लोग उसको सहन नहीं करते थे, लोग उससे कोई संबंध नहीं रखते थे, उससे कोई लेन देन नहीं रखते थे। पर पिता परमेश्वर के वचन कि मैंने मसीहा को देखा, क्या वही तो मसीहा नहीं जो जीवन की सारी बातें बता रहा है, और सब लोगों को लेकर वो यीशु मसीह के पास में जाती है, सामरी स्त्री। उसके बाद में हम एक सामरी पुरुष को भी देखते हैं। वहाँ से धर्म के ठेकेदार निकल के चले जा रहे हैं। किसी ने भी वो जो मारा गया था, जो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो खूना खून हो चुका था, उसको देखने के लिए या उसकी शुश्रूषा करने के लिए कोई भी नहीं रुकता। धर्म के इतने प्रकाट पंडित वहाँ से गुजर जाते हैं, पर उनको तो जाकर बड़ी बड़ी विधियाँ करना है ना, तो वो कैसे रुकेंगे, इसलिए वो सब छोड़कर चले जाते हैं। पर एक
सामरी पुरुष वहाँ पर आता है और किस तरीके से लोगों ने जो उसको मारा था, लोगों ने उसको जो बहुत घायल कर दिया था, किस तरीके से उसकी शुश्रूषा करता है और उसके बाद में भी उसकी वो पूरे तरीके से उसकी निगरानी के लिए उसको सराय में रखता है और वापस आकर जितना भी पैसा उनका था वो उसको वापस करता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को लिया, यीशु मसीह ने सामरी पुरुष को लिया। क्या वो इज़राइलाइट्स थे? हमने ये कर रहे, परमेश्वर का वचन कहता है ये पापिन स्त्री जिसको लोग पकड़ के यीशु मसीह के पास में लेकर आए और उस समय पापिन स्त्री के लिए एकमात्र सजा थी कि उसको बड़े बड़े पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाए। क्या यीशु मसीह ने पापिन स्त्री को मारने दिया? हम सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पापिन स्त्री को परमेश्वर ने कैसे बचाया। ये तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सब बातें हम लोगों को याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह केवल उनके लिए नहीं बल्कि हम सबको इज़राइली बनाने के लिए, और हम सब आज उसके नज़रों में इज़राइली हैं। रोमन्स 1:16 से 17, रोमन्स 1:16 and 17। यहाँ पे पौलुस कहता है, जो अभी हमने देखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से जो विश्वास कनानी स्त्री ने की, जो विश्वास सामरी स्त्री ने की, जो विश्वास सामरी पुरुष ने किया, जो विश्वास पापिन स्त्री ने की, और उसके बाद में उसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि पिता यीशु मसीह ने उससे कहा था इसके बाद में पाप मत करना। तो यहाँ पर कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से यहूदी जीवित रहेगा, ऐसा नहीं लिखा है। विश्वास से हम तुम, चाहे वो यहूदी है चाहे वो यूनानी, विश्वास के द्वारा कनानी स्त्री की बेटी बचाई गई। विश्वास बहुत बड़ा फैक्टर अगर कुछ है ना, वो है फेथ। यही हम मार खा जाते हैं, विश्वास। आज मैंने बहुत अच्छा वो फेसबुक पे भी डाला है मैंने कि चर्च जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना। हर संडे को हम चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं और जो भी करते हैं वो हम सब जानते हैं, है ना। परंतु क्या हम एक आधे अनाथ, अपंग, गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए तत्पर हैं? ये अपना सोचने का वो है कि हम क्या करते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ और आप लोग भी जानते हैं। अभी हम पढ़ेंगे रोमन्स 1:24 से 32। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं पर अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। हम पुराने मूसा के समय में भी शुरू से हम देखते चले आ रहे हैं, उत्पत्ति से हम देखते चले जा रहे हैं कि परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठा बना डाला, सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार को जो सदा
धन्य है। इसलिए हम देखते हैं आगे बहुत सारा लिखा है, वह आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना तो पर अपने पास में समय नहीं है कि किस तरीके से हम परमेश्वर को दुख दिलाते हैं। हम यहूदी, यूनानी, जो भी कोई लोग हैं, परमेश्वर को किस तरीके से हम अवहेलना करते हैं परमेश्वर की। हम बोलते ज़रूर हैं कि हमको बहुत विश्वास है पिता यीशु मसीह, हम तुझ पर गहन विश्वास करते हैं, पर जब हमारी परिस्थिति थोड़ी भी बदल जाए, बिल्कुल थोड़ी भी बदल जाए, हम कहीं ना कहीं उस पर अविश्वास करने लगते हैं। जब तक ठीक है तब तक तो विश्वास 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 ये शब्द हम बड़े अच्छे से ले लेते हैं, पर जानता वही है जो सचमुच में ऐसी परिस्थितियों में पड़ा, विश्वास डगमगा जाता है, फिर से आ जाता है पर डगमगाता है कि तू कहाँ है। तू तो कहता है कि तेरे सहन शक्ति से बाहर मैं तेरी परीक्षा नहीं लूँगा। परंतु हम कनानी स्त्री को याद रखें, कैसा विश्वास लेकर आई थी वो यीशु मसीह के पास में, जबकि वो तो जानती थी कि ये इजरायलियों को छोड़कर किसी का भी काम नहीं करेगा। पर परमेश्वर उसके विश्वास को, यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहा था। उसने अपने किसी भी बातों में उसने सहनशीलता को नहीं छोड़ा। कनानी स्त्री ने अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दिया। ये हम अच्छे से पूरे तरीके से जानते हैं कनानी स्त्री के बारे में। ये एक अन्य जाति की चंगाई उसके विश्वास के द्वारा हम इस जीवित सच्चाई को देखते हैं। जीवित सच्चाई है ये कि यीशु मसीह उन सभी का उद्धार करता है जो विश्वास करेंगे। मत्ती 28 का 19, मैथ्यू 28 का 19, उसका आखिरी वचन देखिए क्या बोलता है वो वचन, बहुत आराम से सुनिएगा। 18 पढ़ूंगी मैं पहले। यीशु ने उनके पास आकर कहा, ये उसकी अंतिम आज्ञा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती का आखिरी अध्याय, लास्ट पैराग्राफ का 2 वचन से पहले ये मैं पढ़ रही हूँ। और वो कहता है 20 वचन है जिसमें से 19वां वचन कहता है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इंग्लिश में नेशंस लिखा हुआ है, नेशंस लिखा हुआ है, और उन्हें सब जातियों के लोगों को, हाँ याद रखिएगा, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, अंतिम आज्ञा है उनकी ये, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबको सिर्फ इजराइलिट्स के बारे में नहीं लिखा है यहाँ पर। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सबके संग है हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, हमारा त्रिएक परमेश्वर। उसी तरीके से प्रेरितों के काम में भी जब हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने कहा है कि प्रेरितों के काम 10:34 से 36, प्रेरितों के काम 10:34 and 36। तब पतरस
पौलुस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। सब जाति में और जो धर्म का काम करता है वह उसे भाता है, जो वचन इसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया। उसी तरीके से हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय की आखिरी जो आज्ञा परमेश्वर ने लास्ट जो वर्ड बोला उसमें भी परमेश्वर ने कहा 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, यरूशलेम पूरे यहूदिया और सामरिया में, और वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, कौमा है, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। कहाँ लिखा है? पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो ये जो है ना, ये वचन जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन कहना चाहिए कि हमको किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया है। ज़रूरी ये है कि हम अपने आप को पूरे तरीके से बदलें और लोगों को बदलने का काम करें। सारे सामरी, यहूदी, दूसरे देश के लोग, अन्य जाति के लोगों को हमको बदलना है, नेशंस के लोगों को हमको बदलना है। उसी तरीके से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 5:9, प्रकाशित वाक्य 5:9 में परमेश्वर का वचन है ये भाई, यह नया गीत गाने लगे, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल, देखिए अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। यहाँ पे बहुत ही हम देख रहे हैं तब से अपने लहू से कुल और भाषा और लोग और जाति जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ रही हूँ, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो भी कुछ है कि परमेश्वर केवल, लिखा है ज़रूर, पर यीशु मसीह ने खुद बोला है, पर हमारा विश्वास क्या बोलता है? तभी तो उसने कहा है ना कि मत्ती 10:5-6 में पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 10:5-6, आज मेरे पास में बहुत सारे, मत्ती 10:5-6, यहाँ पे देखिए, पहले कनानी स्त्री के बाद में लिखा है शुरुआत में 12 प्रेरितों को सेवा का कार्य जब यीशु मसीह देते हैं तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, देखिए बहुत आवश्यक है भला, अन्य जातियों की ओर न जाना, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। यीशु मसीह कह रहे हैं अपने 12 चेलों से, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। परंतु आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह केवल इज़राइलियों के लिए नहीं आता है, और इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे मत्ती 28:19-20 अब क्या बोलता है। ये तो हमने 10 पढ़ा, 28 देखेंगे। जो हमने पढ़ा अभी 19 और 20 हमने पढ़ा है ना कि तू अन्य जातियों को, सारे देश के लोगों को, नेशंस के लोगों को अपना चेला बना, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जो पहले केवल कहता है कि इज़राइलियों के खोई हुई भेड़ों के पास में जाना, सामरिया में मत जाना।
परंतु उन्हीं का वचन आखिरी समय अंतिम आज्ञा है ये कि चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दे के सिखाई है उनको मानना सिखाओ। ये यीशु मसीह की अंतिम आज्ञा है। यीशु मसीह की ये अंतिम आज्ञा है। और हमने देखा कि किस तरीके से हमने पढ़ा है, प्रेरितों के काम में भी पढ़ा है हमने कि हर किसी को चेला बनाओ, हर किसी को चेला बनाओ। यहाँ पर वो ये नहीं कहता कि केवल इजरायलियों को चेला बनाओ। इसलिए हम बहुत ही सावधानी से हर एक वचन को पढ़ने वाले हो सके, क्योंकि परमेश्वर वरन जाति में से जो वचन इजरायलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा शांति का सुसमाचार सुनाया, किसी का परमेश्वर पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसको भाता है। और इसीलिए हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 के 44वें वचन में हम जब जाते हैं उस समय हम देखते हैं पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा के वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना के विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हो गए, क्योंकि खतना किया था उन्होंने, परंतु ये आत्मा तो खतना रहित पर भी आ गया, खतना रहित पर भी आ गया। और वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया और वे अन्य भाषाएं पाने लगे। और 47वें वचन में उन्होंने बपतिस्मा लेते हैं। पवित्र आत्मा तो उनको 44वें वचन में मिलता है। अन्य भाषाओं में वो बातें करने लग जाते हैं। ये यीशु मसीह का अनुग्रह है। क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है यीशु, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ और दिन हमारे साथ में रहे। पतरस को वो विनती करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो सब बातें हैं ना, कि अपनी व्यवस्था के अधीन वो आया था और इसलिए वो व्यवस्था के अधीन काम करता है, परंतु उसके अलावा वो अन्य जातियों के लोगों पे भी अनुग्रह करता है, बीमारों को चंगा करता है। और हम देखते हैं गूंगे, अंधे और जितने भी लोग रहते हैं वो चंगे होते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक को चंगाई देता है, सिर्फ वो एक लिमिटेड लोगों को चंगाई देने के लिए नहीं आता। इसमें हम देखते हैं 9वां अध्याय जो है उसके 27 से 32 में हम देखते हैं, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। वो अंधे इजराइट्स थे क्या? पता नहीं। और पिता परमेश्वर ने भी ये नहीं पूछा कि तुम यहूदी हो क्या, और कहता है हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो विश्वास। बहुत ज़रूरी है विश्वास। विश्वास के द्वारा वो अंधों ने भी आंखों को पाया। हम देखते हैं यहाँ पर एक और उदाहरण हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सूबेदार है ना, सूबेदार यानी सिनेगॉग का रूलर, सिनेगॉग का रूलर, रोमन्स ना, प्रेज द लॉर्ड आरती। तो वहाँ हम देखते हैं मत्ती 9 का 18 से 22 में हम देखते हैं। पहले वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 जनों का वर्णन किया गया है। एक है सूबेदार की बेटी, निश्चित ही वो रोमन्सी था, सिनेगॉग का रूलर था, बहुत बड़ा व्यक्ति था वो, एक प्रेस्टिजियस उसका
स्थान था। और दूसरी है वो स्त्री जो लहू बहने वाली है, 12 साल से जिसको लहू बह रहा है। वो कौन थी ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी कि यहूदी स्त्री थी, इजरायली स्त्री थी, ऐसा बाइबल में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सूबेदार के पहले, जबकि वो सिनेगॉग का रूलर, मैं जानबूझ के ये बता रही हूँ कि सिनेगॉग का वो सरदार है, रूलर है वो, परंतु यहाँ हमने देखा दो चमत्कार, दो मिरेकल्स को एक साथ में जोड़ा गया है। वो सरदार के पुत्री अभी मरी नहीं है और वो उसको चंगा करने के लिए सरदार के घर में जा रहा है और भीड़ उसके ऊपर टूट रही है। और वहाँ पर एक स्त्री, पता नहीं कौन थी क्योंकि इजरायली स्त्री नहीं लिखा है, वो उसके पास में कैसे जाती है ये हम कई बार बोल चुके हैं, और उसको जाकर उसके वस्त्र के छोर को पकड़ लेती है। उतना समय वेस्ट हुआ। वो सरदार के घर में एकदम से नहीं गया क्योंकि वो बताना चाहता था यीशु मसीह मेरे लिए टाइम बॉन्ड प्रोग्राम नहीं है किसी भी चीज़ का, मैं किसी टाइम से बंधा हुआ नहीं हूँ। वो तो जानता होगा ना यीशु मसीह कि मेरे जाने तक वो बेटी मर जाएगी, क्योंकि वो तो परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर की उसमें आत्मा थी। परंतु वो रुकता है, वो रास्ते पर ही, सूबेदार के घर के जाने के रास्ते पर ही है, परंतु वो रुकता है और कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ। और लोग कहते हैं कि तेरे ऊपर तो भीड़ टूट पड़ रही है, कौन ने छुआ तुझे क्या मालूम। नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकली। और वो स्त्री डरते कांपते सामने आकर कहती है कि मैंने तुझे छुआ। और परमेश्वर यहाँ पर भी वही बात कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। हमेशा कनानी स्त्री को भी परमेश्वर कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तेरी बेटी को चंगा किया। पापिन स्त्री को भी कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। सामरी स्त्री के विश्वास को देखकर पहला चर्च परमेश्वर बनाता, यीशु मसीह उसके ऊपर बनाते हैं। सामरी पुरुष के दयावान सामरी पुरुष करके उसका उल्लेख करते हैं। और ये जो लहू बहने वाली स्त्री, उसको भी कहते हैं कि पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और उसी स्त्री उसी घड़ी वो चंगी हो गई। और यहाँ वो चंगी होती है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है और वहाँ सरदार के घर से मैसेज आता है कि अब प्रभु को तकलीफ मत दे क्योंकि तेरी बेटी तो मर गई। फिर भी यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, सबको बाहर निकालते हैं और वो लड़की को चंगा करते हैं। पहले अन्य जाति, अब मैं नहीं जानती कि सामने वो जो लेडी थी वो कौन थी, पता नहीं, इजरायली थी, कौन थी पता नहीं, उसका उल्लेख नहीं है यहाँ पर अगर हम सोचे भी तो पहले यीशु मसीह ने स्त्री को चंगा किया। अब बाद में सिनेगॉग का रूलर की लड़की के पास में गया क्योंकि वो ये समय देखना चाहता था कि इस मरने के बाद में भी मेरा यीशु मसीह जीवन दान दे सकता है। क्यों? क्योंकि विश्वास था ना सरदार का, विश्वास था सरदार का कि तू मेरे घर में माता यहीं से बोल दे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। और उसके बाद में भी जब यीशु सरदार के घर में पहुंचता है तो वहाँ पे वो लड़की तो मर चुकी है। सरदार कहता भी है कि अब तो लड़की मर चुकी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। विश्वास था ना सरदार का, और वो जाकर वो बच्ची को चंगा करता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जितने भी हमने उदाहरण देखे, जितने भी हमने परमेश्वर के यीशु मसीह के कार्यों को देखा, उससे हम यही समझें कि मेन अगर कोई बात है, मेन अगर इंग्रेडिएंट है तो वो है फेथ।
सबसे महत्वपूर्ण, जैसे खाने में चाहे तुम कितना भी कुछ भी डाल दो, कितना भी सुंदर खाने को बना लो, परंतु अगर हम उसमें नमक नहीं डालें तो क्या होगा? खत्म, पूरा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता है। उसी तरीके से विश्वास का काम है ये, कि विश्वास के द्वारा ही हम कोई भी काम कर सकते हैं। हम मत्ती 9 से 13 देखेंगे। मैथ्यू 9 to 13 में हमने शायद देखा है, क्या पता नहीं। मत्ती 9 से 13। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मत्ती नामक पुरुष है जो चुंगी लेने वाला है। वो इजरायली नहीं होगा ना, वो चुंगी लेने वाला मनुष्य है। उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने किस तरीके से अपने पास में खींचा। लोग उससे कहते भी हैं कि तू क्या चुंगी लेने वाले के पास में जाता है, वो तो पापी है, तू पापी की संगति में कैसे रहता है। परंतु 9 से 13 में वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। केवल इतना ही कहा परमेश्वर ने कि मेरे पीछे हो ले। और वो मत्ती जो पैसों में खेलता होगा, क्योंकि वो महसूल लेने वाला था ना, वो तो पैसों में खेलता होगा, परंतु उसने हर चीज़ को छोड़ दिया। वो धनवान मनुष्य की तरह नहीं किया कि मैं तो तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तू सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। उदास होकर वो चला गया। एक धनवान का और दृष्टांत है कि रातों रात वो मर गया। अपने पैसों को देखकर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं बहुत ही चैन से, ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी को अब काट सकता हूँ। रातों रात वो खत्म हो गया। परंतु यहाँ हम मत्ती का देखते हैं जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति है, पापी है। इससे समझ लीजिए यीशु मसीह किसके लिए आया, किसको बचाने के लिए यीशु मसीह आया। उसने पाप से घृणा कर पापियों से नहीं की, और वो चुंगी सब कुछ छोड़ दिया अपने पीछे और प्रभु के पीछे चल पड़ा। जब वह घर पर भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने को बैठे। यह देखकर फरीसियों ने, जो बड़े धर्म के ठेकेदार, इजरायलियों के ठेकेदार, रोमन्स के ठेकेदार, और पापियों देखकर चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ में क्यों खाता है। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। जो खोई हुई भेड़ें हैं, मैं उनको बचाने के लिए आया हूँ। जो मार्ग से भटक गए हैं, मैं उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं उनको पूरे तरीके से बचाने के लिए आया हूँ। हम देखते हैं मार्क 2:17। इसी के साथ में हम देखते हैं कि पहले हम बोल देंगे इसको कि जैसे 14:41 में, मार्क के 14:41 में हम जरा सा देख लेंगे, इतना समय तो नहीं है। मार्क 14:41, ये भी आखिरी है, उसके बाद में केवल 15 है। इसमें 41 में प्रेयर का वर्णन है। इसमें यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं और वो चेले जो हैं हमेशा सोते हुए पाए जा रहे हैं। और वो तीसरी बार जब प्रार्थना करके आते हैं, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो मनुष्य का पुत्र, बड़े ध्यान से सुनिए, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। कौन कौन किसके हाथों पकड़वाया गया? यीशु मसीह। अन्य जातियों के हाथों पकड़वाया गया।
किसके हाथों पकड़वाया गया यीशु मसीह? यहूदा इस्करियोती। उसके बाद में भी जिसने भी उसको क्रूस की सज़ा दी, वो क्रूस की सज़ा के योग्य था क्या? उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था? क्या उसने किया था कि वो क्रूस की सज़ा के योग्य था? हम जानते हैं कि क्रूस की सज़ा उस समय बहुत बड़े जो डाकू होते थे, बहुत बड़ा गुनाह जिन्होंने किया होता था, अक्षम्य गुनाह जिन्होंने किया होता था, उनको वो क्रूस की सज़ा देते थे। इसीलिए तो बरनबास को छोड़ने को कहा उन्होंने और इसको चढ़ाने को कहा। पर हम देखते हैं 14 से 41 जो हमने अभी पढ़ा, क्या हेरोद, पिलातुस और रोमन्स के जो जल्लाद थे वो इजरायली नहीं थे? इजरायली थे ना, रोमन्स इसके थे ना वो लोग। उन्होंने ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। पिलातुस तो ये करता है कि भाई उसमें मैं कोई दोष नहीं देखता और अपने हाथों को धोकर उनको सुपुर्द कर देता है कि तुमको जो करना है करो। पर हेरोद राजा है और रोमन्स जल्लाद हैं, वो यीशु मसीह को बुरे तरीके से मारते हैं, उसको पीटते हैं। उनको परमेश्वर ने पापी कहा। मुझे नहीं लगता कि कोई बाइबल में किसी को परमेश्वर ने पापी कहा हो। यही कहा है कि मैं पापियों से तो प्यार करता हूँ पर पाप से नफरत करता हूँ। पर यहाँ देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, तीसरी बात करूँ, अब सोते रहो, विश्राम करते रहो, बस घड़ी आ पहुँची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। पापी नहीं, पापियों के हाथों पकड़वाया जाता है। पर अंत में यीशु मसीह उन्हें भी क्षमा करता है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। पिता परमेश्वर तो उन्हें क्षमा कर। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। अन्य जाति के लोगों ने उनको पकड़वाया था क्या? कोई अन्य जाति लोग थे क्या जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया? कोई अन्य जाति लोग थे क्या जिन्होंने उसको क्रूसिफिकेशन की आज्ञा दी? कोई अन्य जाति व्यक्ति था क्या जिसने बरनबास को छोड़ दिया? नहीं। इसलिए हम बाकी जितने भी देखते हैं, जितना भी हमने देखा, उसमें हमने यही देखा कि परमेश्वर केवल विश्वास चाहता है। मत्ती जिस तरीके से सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया, परमेश्वर को उसने अपना काम धंधा छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हम आखिरी में पढ़ेंगे रोमन्स 11:17, ये मेरा आखिरी रहेगा। अतः मैं कहता हूँ, इसके आगे मैं समझा नहीं पाऊँगी और आप लोग को तो बहुत मैं समझाने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग तो बहुत परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हम तो एक दूसरे के साथ ना वार्तालाप करते हैं। मैं क्या किसी को सिखाऊं, मैं क्या किसी को बताऊं? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि पिता परमेश्वर के वचन में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, आप लोग मुझको फ़ोन करिए, मुझको बताइए कि नहीं रीता ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। मैं बहुत खुश होंगी, बहुत खुश होंगी मैं, क्योंकि मैं भी गलती कर देती हूँ ना। यहाँ हम पढ़ेंगे 11 से 17, रोमन्स 11:11-17। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण, देखिए, उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। उनके उद्धार पाने के कारण उनमें इज़राइल पर परमेश्वर की दया, ये उसका टॉपिक है। और उसी के बाद में 11वें वचन में उसी में लिखा हुआ है कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ न होगा।
वो अभी भी पर यीशु मसीह यही चाहता है कि इज़राइलियों का किस तरीके से उद्धार हो, और हम जो इज़राइली गिने गए हमारा किस तरीके से उद्धार हो। यही परमेश्वर चाहता है कि वो ठोकर खाए, गिर पड़े, इसके लिए नहीं, परंतु अन्य जातियाँ उसके कारण उद्धार पाए। लिखा है अन्य जातियों को उद्धार मिले कि उन्हें जलन हो। 13, मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ। देखो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, पौलुस कहता है, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि किस रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवा कर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊँ। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर नहीं होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, यीशु मसीह पवित्र ठहरा, तो डालियां भी ऐसी ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, पर जड़ तुझको संभालती है। तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझको संभालती है। ये हमारे लिए विश्वास से पिता परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने जो पौलुस के द्वारा कहा है, और इसलिए हमारे लिए अगर कोई महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है तो वो है नमक। उसका दृष्टांत हम देखते हैं मत्ती में, कितना महत्वपूर्ण है नमक, और कितना ज़्यादा अगर गिर गया तो उससे भी क्या होता है, ये भी लिखा हुआ। इसलिए हमको पिता परमेश्वर से केवल यही प्रार्थना करना है कि पिता परमेश्वर हमें केवल आपके अधीन रख। हम हमेशा विश्वास में बढ़ोतरी और बढ़ोतरी करते चले जाएं, क्योंकि हमेशा हमारा विश्वास डगमगा जाता है, होता है, मनुष्य है, डगमगा जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद में परमेश्वर फिर हमको अपने गोद में उठा लेता है। ये भी मैं कहती हूँ, फिर वो हमें अपने गोद पे उठा लेता है, हमें भटकने नहीं देता। इसलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। इतने पिता परमेश्वर गहन वचन को पिता परमेश्वर आज हमने पिता परमेश्वर जो समझने की कोशिश की, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर इतने सारे वचन को जो हमने पाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता, कि वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे यीशु मसीह के बारे में हम पिता परमेश्वर चाहे जितना भी उसकी इबादत करें, चाहे जितना भी उसकी प्रशंसा करें, चाहे उससे जितना भी लिपटे रहें, वो कम है। हम में और पिता परमेश्वर में, हम में और यीशु मसीह में एक सूत भी अंतर न पाया जाए। हम इस तरीके से उससे मिले रहें, यीशु मसीह से इस तरीके से हम चिपके रहें पिता, कि हमारे बीच में हवा भी न जाने पाए, ताकि पिता परमेश्वर हम यीशु मसीह के साथ में एकात्मा का जीवन जीने वाले हो सके। उसके साथ में रहकर पिता परमेश्वर जिस तरीके से हमको पिता परमेश्वर जड़ संभालती है, हमारी जड़ यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को नहीं संभालते, पर यीशु मसीह रूपी जड़ हमको संभालती है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम उस डाली की तरह उस पेड़ से पूरे तरीके से उसमें संलग्न रहे पिता, कि हम डालियाँ
जड़ से कभी भी अलग ना होने पाए, क्योंकि जड़ से जब डालियों को काट दिया जाता है तो उसका क्या हश्र होता है, ये सब हम जानते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर, आपका पिता परमेश्वर पूरे तरीके से हम आपसे लिपटे रहें, और पिता परमेश्वर आपके साथ में हम पूरे तरीके से गूँथ लिए जाए। जिस तरीके से आटे को जब हम गूँथते हैं पिता, पूरा आटा एक साथ में एक तन हो जाता है पिता, और वो आटा एक साथ में जिस तरीके से गूँथ जाता है, उसी तरीके से हमारा जीवन आपके साथ हो। आपके वचनों में हम अपने आप को इतना ज़्यादा पिता परमेश्वर आत्मसात कर ले वो वचनों के, कि पिता परमेश्वर हमारे बीच में संसार ना आ सके पिता परमेश्वर, और हमें केवल और केवल और केवल आप ही दिखाई देते रहें। जितनी भी अंधकार की ताकतें हैं पिता, जो हमें आपसे बहकाना चाहती है, आपके कारण हमको तकलीफ़ देती है, वो सारी अंधकार की ताकत को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं कि वो हमसे दूर हो जाए। हम पवित्र लोगों के बीच में कोई अंधकार की ताकत नहीं आ सकती, उसका हम खंडन करते हैं पिता। फिर से एक बार हम आगरा मसीह मंडली के पेज को और पिता परमेश्वर अनुपम भैया को और शबनम को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये इतनी अच्छी संधि दी कि आज हम परमेश्वर के वचन को सबके सामने बांटने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 सबको धन्यवाद हो जो यहाँ पर उपस्थित होकर आपने परमेश्वर के वचन को अंगीकृत किया। सिर्फ सुना नहीं, सुनते तो सब हैं, और सुन के दूसरे कान से निकालने वाले नहीं, परंतु यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सब ने परमेश्वर के वचन को आत्मसात कर लिया। उसके साथ में हम, उस जड़ के साथ में हम पूरे तरीके से, हमारी डाली उसके जड़ के साथ में टिकी हुई है। Thank you very much. Praise the Lord. Praise the Lord.